दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शनि वक्री परिवर्तन 2024। शनिदेव हर साल वक्रगत अवस्था में जाते हैं, वक्री होते हैं। वक्री होकर के इनका प्रभाव बहुत ही बदल जाता है। 2024 में भी ये परिवर्तन होने वाला है। 29 जून 2024 को वक्री होंगे शनिदेव। पिछले साल यानी कि 2023 में 17 जून को ये वक्री हुए थे और तब ये राहु के नक्षत्र में वक्री हुए थे। इस बार ये गुरु के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री होंगे 29 जून से। तो 29 जून से लेकर के ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक वक्रगत अवस्था में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में रहने वाले हैं। और वक्री रह करके ये कैसा प्रभाव देंगे, ये लगभग 135 दिन या 37 दिन के आसपास बैठेगा। तो ये 135-37 दिन जो भी हैं वो आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे और शनिदेव वक्र होकर के वक्री चाल चल के क्या आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं, अब पुराने भी शायद भूल गए हों, तो उनको याद दिलाएंगे कि आखिर बताएंगे कि शनि वक्र अवस्था होता क्या है। यानी कि ये जो उल्टी चाल हम बोलते हैं कि शनि की या किसी भी ग्रह की वक्री जो चाल होती है वो उल्टी होती है, ये वास्तव में क्या होता है, इसका मतलब तात्पर्य क्या है। पिछली बार भी बताया था, हर बार बताते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे कि शनि वक्री होकर के किस प्रकार का प्रभाव भी देंगे। और पहले हम जानेंगे कि वक्री अवस्था होती क्या है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, आपके लिए यह वीडियो आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस अंक में बैठा है उससे संबंधित आपकी राशि होती है। तो आपकी जो चंद्र राशि है उस पर शनि का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 7.5 ढैया भी चंद्रमा के द्वारा लगता है, यानी चंद्र राशि के अनुसार लगती है। और ये चंद्रमा मन का कारक होता है, तो सबसे ज्यादा मन पर प्रभाव शनिदेव डालते हैं। शनिदेव अगर आपकी लाइफ में कष्ट दे रहे हैं तो सबसे पहला कष्ट आपकी मानसिक पीड़ा होगी। वो आपको इतना तकलीफ देंगे कि आपका मन परेशान हो जाएगा और आप अपने आप को बेबस असहाय महसूस करेंगे। यही शनिदेव का सबसे बड़ा दंड या प्रकोप कह लीजिए। न्याय के देवता हैं शनिदेव, न्याय प्रिय हैं, कानून व्यवस्था को संचालित करते हैं और हर किसी के साथ में न्याय करते हैं। भले ही देर से सही, लेकिन न्याय जरूर करते हैं। अगर कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो उसको दंड देते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर शनि की वक्री चाल होती क्या है। देखिए, आपको जैसा कि पता है, शनि वैसे भी मंदाचारी हैं, यानी कि मंद गति से चलते हैं, सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं, सबसे धीमे चलते हैं। और जब कोई, उदाहरण के तौर पे समझाएंगे, हर बार मेरे उदाहरण अलग होते हैं, इस बार भी आपको उदाहरण देते हैं। जब कोई व्यक्ति, आप इसे ऐसा समझ लीजिए पहले तो कि वक्री चलना, उल्टा चलना होता है, इस चीज को बस केवल कहने मात्र में समझिए कि वक्री चलना उल्टा चलना होता है। लेकिन उल्टा चलना, इसे कुछ परसेंटेज में सही मान सकते हैं, पूरी तरह से उल्टा चलता नहीं है कोई ग्रह। कैसे? आपके शनि वैसे भी धीमे चलते हैं और शनिदेव और ज्यादा गति उनकी और ज्यादा धीमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप ऐसे समझ लीजिए कि पीछे अगर नजर आप घुमाएंगे, मान लीजिए कि आप अपनी कार का लॉक जो है वो बंद करके गए, बंद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मुड़ के जरूर देखेंगे कि कार लॉक हुई या नहीं हुई। मन में डाउट आएगा या एक बार को संशय उत्पन्न होगा कि बंद हो गई है सच में या नहीं। आपने गेट बंद किया है और उसके बाद में फिर भी आप मुड़ करके देख रहे हैं कि गेट सच में बंद किया था या नहीं। या फिर आप दरवाजा लॉक तो कराए, लेकिन घर पर अंदर आने के बाद में आपको लग रहा है कि बाहर मेन गेट जो है वो डोर लॉक है या नहीं है, तो उसे जाकर के आप देखते हैं या फिर मुड़ करके देखते हैं। उस चीज को उल्टा चलना नहीं, बल्कि उल्टा चलना, क्योंकि अगर कोई
पीछे मुड़ के देख रहा है तो उसे थोड़ा अपनी गति धीमी करनी पड़ेगी और उसे सर घुमाना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा। नजर घुमाते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? शनिदेव जब वक्री होते हैं तो क्योंकि वो न्याय के देवता हैं तो उन्होंने पीछे बहुत लोगों को दंड दिया है, यानी कि बहुत लोगों को परेशान किया, उनकी सजा दी है, उन्हें उनके कर्मों की सजा दी है, क्योंकि ये कर्म प्रधान ग्रह हैं। अब कर्मों की सजा दी है तो वास्तव में उस सजा से सुधार आया है या नहीं, ये देखने के लिए वो पीछे घूमते हैं और हर साल घूमते हैं। पीछे देखते हैं वो मुड़ के कि जो लोग जिनको हम पीछे अच्छे से समझा के आए हैं, सिखा के आए हैं, लात घूंसे बजा के आए हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छे से हम उन्हें परिपक्व बना के आए हैं, तो वहाँ पे क्या बदलाव आया है, तो वो वही देखते हैं। और अगर बदलाव आ गया, मान लीजिए आप बहुत बुरे व्यक्ति थे, आपके कर्म बहुत खराब थे, आपको सजा दी, अब वो शनिदेव ये देखना चाह रहे हैं कि जितनी सजा आपको दे दी थी, क्या सच में उतनी सजा के आप लायक हैं? क्योंकि कई बार जब कोई अपराधी सजा भोगता है और वो बहुत अच्छा आचरण करता है और जल्दी सुधर जाता है, तो उसे जल्दी छोड़ने के लिए भी किसी तरीके से अपील की जा सकती है, जहां तक हमें पता है। तो यही समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जिसको सुधारने के लिए दंड दिया था, दंड केवल सुधारने के लिए ही दिया जाता है, सही बात तो यही है। तो अगर वो सुधर गया तो उसको दंड खत्म कर दिया जाए। यानी कि कहने का इतना सब कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अगर आप लाइफ में बहुत परेशान हैं और शनिदेव की 7.5 ढैया या उनकी किसी भी प्रकार की दृष्टि ने आपके ऊपर कोई कठोर प्रहार किया था, यानी कि आप उनके प्रकोप से बहुत परेशान हैं, बहुत लाइफ में बहुत उलझे हुए हैं, आपके कार्य बहुत ज़्यादा मंद गति से चल रहे हैं, आपके कार्य बन ही नहीं रहे हैं, तब ऐसे में शनिदेव आपके ऊपर फिर से एक कृपा दृष्टि डालने वाले हैं। लेकिन ये कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी जिनके कर्म अच्छे हो गए हैं, जो सुधर गए हैं, जिनकी अकड़ निकल गई है, वास्तव में जो अच्छे कर्म करने लगे हैं। तो उनकी लाइफ में ये जो वक्री परिवर्तन 135 दिन का, ये उनकी लाइफ में एक बेहतर बदलाव लेकर आने वाला होता है। यानी कि आपके लिए ये परिवर्तन बहुत खास बन सकता है। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का जानेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आ रहा है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के रूप में भी हम समझाते हैं आपको। आपका पास्ट में ब्रेकअप हो गया था, अब वो आपको हो सकता है कि आपका प्यार सच्चा हो और आज भी आप उस प्यार के लिए तरस रहे हो, तो शनि वक्री होकर के वापस आपको वो प्यार दिला देंगे, यानी कि वो व्यक्ति आपको दोबारा मिल जाएगा। आपका कोई प्रोजेक्ट हाथ से छूट गया था शनिदेव के दंड के कारण, और अब आपको वास्तव में वो जो आपके कर्म थे, जो जिनको आपको भोगना था भोग लिया, और जो सजा आपने पाई उसे बहुत अच्छे से आपने सजा को भी काटा, मतलब अपने हर तरीके से आप परेशान होकर भी आपने अच्छे कर्म करते रहे, तो फिर आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। वहीं अगर आपकी जॉब छूट गई थी तो अब ये वक्री होकर के शनि आपकी जॉब दिला देंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि जो पूर्व में बीते 1 साल के अंदर खास करके, या फिर आपकी जब से 7.5 ढैया लगी है तब से अभी तक जितने भी आपकी लाइफ में परेशानी आई है, जितनी भी चीजें आपने खोई हैं, तो खोई हुई चीजों को वापस पाने का एक सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका ये 135 दिन है। यानी कि अब शनि की नजर आप पर रहेगी 135 दिन। अब आप डिसाइड खुद करेंगे कि आपको वो चीज मिलनी चाहिए या नहीं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी रिश्ते की स्थिति हो, यानी कि आपका प्यार हो, आपका पैसा हो, आपका डूबा हुआ शेयर मार्केट में लॉस हो, तो वो सब चीज़ें आपके रिकवर होनी चाहिए या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे, आपके कर्म डिसाइड करेंगे और शनिदेव की नज़र डिसाइड करेगी। तो ये सब आपके समझाने के लिए है, आपको समझाया कि शनिदेव आखिर ये वक्री चाल होती क्या है, उल्टी चाल जो चलते हैं वो होता क्या है। अब जानेंगे मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को शनिदेव क्या देने वाले हैं। अब गुरु के नक्षत्र में हैं तो एक बात तो तय समझ लीजिए कि इससे अच्छी स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। यहां तो छोटी मोटी गलतियां अगर कर भी रहे होंगे तो उसे भी टाल दिया जाएगा, उससे भी छोड़ दिया जाएगा, उसको भी माफ कर देंगे शनिदेव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें
यह गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार है, चंद्रमा वाली राशि, उसी के अनुसार देखें बस सुने। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शनिदेव आपकी लाइफ में क्या करने वाले हैं? तो पहली स्थिति, आपकी राशि पर दृष्टि है शनि की और लगातार है। अब ये वक्र होकर के वो दृष्टि इनकी कम हो जाएगी, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि अब जो आपके कार्य डिले चल रहे थे, जो लेट हो रहे थे, वो नहीं होंगे, यानी कि अब आपके काम थोड़े तेजी से चल पाएंगे। वैसे भी मंगल प्रधान राशि आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते, तो आपको हर काम बहुत ही डेडिकेशन से और जल्दी जल्दी करने की इच्छा होती है। अब जैसे कि हमें ही देख लीजिए, अभी वर्तमान में वीडियोस कितनी लेट हो रही हैं। अब ये शनिदेव वक्री होकर के हमें भी इतना मौका देंगे कि हम भी बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी वीडियो दे पाएं। शनि की एकादश भाव में वक्रगत अवस्था धन की स्थिति को वृद्धि में बदलती है, यानी कि धन बहुत बढ़ता है। जो खर्चे आपने किए, अब वो खर्चे होंगे बंद, अब होगी कमाई स्टार्ट, यानी कि अब इनकम आपकी बढ़ने वाली है। दूसरा, शनि की स्थिति पंचम भाव पर भी जो दृष्टि संबंध, उसकी भी रिकवरी, यानी कि प्रेम की वापसी। आपके पार्टनर आपके साथ हैं और वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, पहले जैसा प्यार नहीं देते हैं, तो अब वो प्यार देंगे। अगर आपके साथ नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है, तो वहां पे फिर से आपका पार्टनर वापस आएगा, यानी कि आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, विद्यार्थियों के लिए ये मौका बहुत सुनहरा होगा, बहुत ही खास स्थिति बनेगी और इस बीच में बहुत अच्छे लाभ के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। जॉबलेस हैं तो जॉब लग जाएगी और सबसे अधिक मात्रा में ये दसम भाव का फल देंगे, तो यानी कि करियर में वृद्धि होगी, आपके ऑफिस में तरक्की आपकी होगी, बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे। और तो और जो विशेष रूप से कोयला से संबंधित काम करते हैं उनके लिए, या केमिकल से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। लॉ के फील्ड में हैं, जुडिशरी से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आईटी सेक्टर इत्यादि में काम करते हैं या टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, वहां पर बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आपके लिए हर प्रकार से शनि वक्री होकर के आपको मालामाल करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, शनिदेव आपके लिए कुछ गुप्त, यानी कि हिडन आपके सीक्रेट उजागर कर सकता है। खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें बहुत बुरी दिक्कत हो सकती है, विशेष ध्यान रखिएगा। ये रिश्ता आपका उजागर होने के बाद में आपको पता ही है तमाम तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, और इस रिश्ते में अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आपका ब्रेकअप भी करवा सकते हैं। सिर्फ उजागर होने से, यानी चीज़ें सामने आने से ही ब्रेकअप हो जाएगा और आपका दिल दुखेगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत कष्ट होगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, शनि वक्री होकर के 135 दिन आपको मालामाल बनाएंगे। करियर में वृद्धि, ट्रांसफर, अच्छी जगह प्रमोशन, अगर गलत जगह ट्रांसफर हो गया तो वहां से वापसी हो जाएगी। किसी नेता के साथ में झंझटबाजी हो गई थी तो वहां पे सुलह हो जाएगी, और किसी के साथ में बात बिगड़ गई थी, अच्छी खासी दोस्ती टूट गई थी तो वो दोस्ती संभल जाएगी। अगर रिश्ता आपका कहीं फिक्स हुआ था, मैरिज होने वाली थी और कहीं अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई थी, टूट गई थी शादी, वहां से फिर से आपकी बात बनेगी और इस बीच में आपकी शादी भी हो सकती है या शादी की तैयारियां होने लगे, मतलब चीजें बहुत ही बेहतर बन सकती हैं। शनि वक्री होकर के आपको अधिक मात्रा में विदेश से लाभ देने वाले हैं, विदेश यात्राएं करवाने वाले हैं। विदेश से संबंधित व्यापार अगर रुका पड़ा था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो एक बेहतरीन स्थिति बन रही है और आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। कई बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। शेयर मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी, तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। आपके करियर में भी वृद्धि है और खास करके
आप अगर टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं। अगर आप होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं जो कि गुरु के नक्षत्र में है, तो रेस्टोरेंट का काम करते हैं वहाँ पर विशेष रूप से लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। और अगर आप शेफ इत्यादि हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं आपके करियर के लिए। कोई मकान वाहन खरीदना चाहते थे, उसमें रुकावटें आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि, आपके लिए शनिदेव बहुत ही अच्छी स्थिति बनाएंगे। शेयर मार्केट में डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा। जो लॉस हुआ है बीते एक साल में, वो उसकी रिकवरी होगी और बहुत ज़्यादा मालामाल होंगे। बहुत धन की स्थिति बेहतर होगी। अधिक मात्रा में आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है। पैतृक धन का लाभ, या पैतृक कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था कोई पैतृक जमीन या संपत्ति को लेकर के, तो वो जीत जाएंगे आप। कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत अच्छी स्थिति है। और अगर वकील हैं, जज हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप किसी ऐसी एजेंसी में काम करते हैं जहाँ रिसर्च का काम है और इन्वेस्टिगेशन इत्यादि का काम है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं और आपका प्रमोशन हो सकता है आपकी जॉब में। यहाँ पर एक चीज़ से विशेष सावधान रहिएगा, आपके एक्स्ट्रा अफेयर बहुत बनेंगे। तो इस बीच में अगर पुराने आपके रिश्ते थे, यानी कि आप मैरिड हो गए अभी, तो आपके एक्स पार्टनर वापस आने लगें। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आपका एक्स पार्टनर वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हद तो तब हो जाएगी कि आप मैरिड हो गए हैं और आपके 15, 10, 5 जो भी अफेयर रहे हों, उनमें से अधिकतर लोग आपके से कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। और ये आपके लिए काफ़ी चौंकाने वाला होगा और आपको प्रॉब्लम में भी डालने वाला होगा। तो बहुत ज़्यादा एक आया तो उसमें, दूसरा आया तो उसमें भी इंटरेस्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी आगे की लाइफ बिगड़ेगी। और यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो अपनी वाइफ के साथ में संबंध अच्छे करके रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गलत कर देंगे शनिदेव। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, शनि वक्री होकर के आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति बना रहे हैं। विदेश अगर जॉब करते थे और विदेश में कोई प्रॉब्लम हो गई थी और वापस इंडिया आना पड़ा था, अपने देश आना पड़ा था, तो आप विदेश जा पाएंगे। कहीं घर से दूर जॉब करते थे, वहाँ जॉब छूट गई थी और फिर से कंपनी वाले बुला लेंगे आपको। पुरानी गलतियों से आपने क्या सीखा, यहाँ पर ये बहुत जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको गलतियों से सीखना चाहिए और अगर नहीं सीखा है तो सीखना शुरू करिए, तभी आपके लिए शनिदेव मेहरबान होंगे। शनिदेव आपके लिए सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में लाभ की स्थितियां बनाएंगे आपकी मैरिड लाइफ में। बहुत विशेष स्थितियां बनाने वाले हैं। अधिक मात्रा में आपके लिए शेयर मार्केट में धन लाभ की स्थितियां हैं, विदेश से संबंधित धन लाभ की स्थितियां, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और आपके पार्टनर के साथ में आपका पैचअप दिखाती है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आपके लिए बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में स्थितियां बनाती है कि अगर आप कोई बहुत विशेष गंभीर बीमारी से पीड़ित थे तो वो बीमारी खत्म होगी। तो वहाँ पर भी एक विशेष और अच्छी स्थिति दिखाई पड़ेगी आपको। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, शनिदेव आपको मालामाल बनाएंगे। डूबा हुआ धन, पैसा आपका वापस मिल जाएगा और लगभग काम आपके बहुत तेज़ी से चलेंगे। आपके बिजनेस व्यापार में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। अगर कोई रुकावट या कोई परेशानी आपस में पार्टनरशिप में कोई आ रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी। शनि का यह वक्री परिवर्तन आपके मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। जो यानी कि मानसिक, मेंटली आप जो डिप्रेस थे, तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी मन में, वो खत्म होगी। यानी कि वहाँ पर बेहतरीन स्थिति बन रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर मैरिज फिक्स हो गई थी आपकी और वो टूट गई थी, तो वो मैरिज आपकी फिर से उसी व्यक्ति के साथ होने वाली है। शनि का यह परिवर्तन आपके लिए
अगर डिवोर्स इत्यादि होने वाला था या एक दो चीज़ें आगे बढ़ गई थी कोर्ट कचहरी तक, वहाँ से मामला सुधरेगा और एक दूसरे को समझ करके, फ्यूचर के लिए सोच करके, बच्चों के लिए सोच करके और लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से सोच करके, कोई तीसरा व्यक्ति ही भले ही सही, लेकिन आपका समझौता हो जाएगा और अच्छी स्थिति बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, शनिदेव का वक्री परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत मालामाल बनाएगा, बहुत धन भी देगा, और कोई बीमारी से पीड़ित थे तो वो बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो खत्म होने वाली, बहुत ही बेहतरीन स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगर कर्जा लिया था तो इसमें इतना धन लाभ होने वाला कि कर्जे से मुक्ति मिलने वाली। यात्राएं बहुत अधिक होने वाली हैं और आपका कहीं बहुत बड़ा सपना था कुछ घूमने का, कहीं जाने का या कुछ भी, तो वो पूरा हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य बहुत अच्छे चलेंगे और जुडिशरी से संबंधित या फिर लॉ फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अच्छी तरक्की की स्थिति बन रही है। विदेश से संबंधित व्यापार की भी अच्छी स्थिति है। हालांकि एक बड़ी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे मैरिड लाइफ में। आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई पूर्व में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम थी, यानी कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे इत्यादि इत्यादि, या आप चीट कर रहे थे, वहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बन जाएगी और उससे आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके लिए शनिदेव का वक्री परिवर्तन प्रभाव बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और इससे आपकी शिक्षा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए परिवर्तन बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आप जो चाहेंगे वही होगा और आपकी बहुत ही बेहतरीन स्थिति है, यानी कि मानसिक शांति आपको मिलेगी, तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपका स्तर बेहतर होने वाला है। शनि के वक्री परिवर्तन से आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सुधार आएगा, प्रेम बढ़ेगा और अच्छी स्थिति ये भी है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस मिल जाएगा। यानी कि आपका अगर ब्रेकअप हो चुका था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए थे, तो फिर से पैचअप होने की विशेष संभावना बन रही है। शनि के वक्रीगत परिवर्तन से आपके लाभ की स्थिति बढ़ रही है, आय की स्थिति बढ़ रही है और मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम भी खत्म होंगी। अब आपको थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है, तो और ज्यादा शनिदेव आप पर मेहरबान हो जाएंगे, हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी स्थिति बन जाएगी। अगर किसी प्रकार का कोई कर्जा हो गया था तो वो और बढ़ सकता है, इसलिए विशेष रूप से अगर आपको लोन लेना है तो इस बीच में ना लें, नहीं तो वो आप कभी चुका ना पाएं या बहुत समय तक ना चुका पाएं, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि धन की लाभ की स्थितियां बराबर बनती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। शनिदेव आपके लिए सबसे ज्यादा विदेश से आय के रास्ते खोलने वाले हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वहां पर आपकी स्थिति बेहतर बनाएंगे और विदेशी धन आपको दिलाने वाले हैं। शनि के इस परिवर्तन से, शनि वक्री परिवर्तन से आपको अधिक मात्रा में यहां पर छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होंगे और सहयोग मिलेगा और अधिक मात्रा में पैतृक धन का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सबसे ज्यादा अधिक स्थितियां यहां पर उन लोगों के लिए बनती हैं जब पंचम में शनि हो, और तो और पंचम में होने के बाद में गुरु के नक्षत्र में वक्री हो रहे हो, तो सबसे अच्छी स्थिति, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलता है और जॉबलेस है उन्हें जॉब मिलती है। और दूसरी बात यह है कि अगर खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या खुद का कोई एक ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जहां पे आप किसी की नौकरी ना करें, यानी कि भले ही आप सेल्फ एम्प्लॉय बने, वहां पर भी बेहतरीन मदद करते हैं शनिदेव वक्री होकर के। तो आप अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो वहां पर भी आपकी लाभ की स्थितियां बन रही हैं। राजनीति के फील्ड में है तो वहां पर भी लाभ की स्थितियां बनेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव का गोचर वक्री परिवर्तन आपके
लाभ की स्थितियां बढ़ाएगा, मकान वाहन दिलाएगा और आपके जीवन से मानसिक कलेश खत्म करेगा। चीजें डिले आपकी अगर हो रही थी तो वो अब नहीं होंगी और शनि के इस विशेष परिवर्तन, इस वक्री परिवर्तन प्रभाव से आपके 135 दिन आपके लाइफ के यानी 2024 के एकदम बेस्ट दिन रहने वाले हैं, जहां आप अपने करियर में, जहां आप अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां आप अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वहां पर आपके आईटी फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि आप हर तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे, अपने मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा अवार्ड भी आपको इस बीच में मिलने वाला है। शनि के इस वक्री परिवर्तन प्रभाव से अगर आप सामाजिक कार्य करते हैं तो उसका फल आपको मिलने वाला है, आपको प्रतिष्ठा मिलने वाली है, बड़ा सम्मान मिलने वाला है। सरकारी जॉब लग सकती है और आईटी सेक्टर के फील्ड में काम कर रहे हैं, जॉबलेस हैं या जॉब कर रहे हैं, वहां पर प्रमोशन, और जॉबलेस हैं तो जॉब लगना, अच्छी स्थिति बनने वाली है। अगर आप पुलिस विभाग में भी हैं, रेलवे विभाग में भी हैं या सरकारी कर्मचारी, तो वहां पर बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। और ऐसे फील्ड में जहां पर आपको विशेष रूप से एक अच्छे अधिकारी हैं, मतलब एक अच्छे खासे पद पे हैं, लॉ के फील्ड में जुडिशरी से संबंधित जज इत्यादि हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वहां पर आपके लाभ की स्थितियां बनती हैं। यानी कि कोई बड़ा सपना भी आपका पूरा शनिदेव करवा सकते हैं। ये शनिदेव आपको निश्चित रूप से मालामाल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। शत्रुओं से आप अगर बहुत परेशान थे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने वाली है। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, वो आपके सामने आ जाएंगे। अभी तक गुप्त थे, अब वो उजागर हो जाएंगे कि ये फला व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। यानी कि जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनकी अच्छाई और बुरे दोस्त हैं उनकी बुराई सामने आने वाली है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे तो वो बीमारी खत्म होगी और कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो अच्छी स्थिति ही बन रही है। यहां तक कि लव लाइफ में चल रही थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को भी ये शनिदेव खत्म कर देंगे पूरी तरह से और आपके इमोशंस की वृद्धि करेंगे। आप अपने इमोशंस में किस इमोशंस को वृद्धि में देख रहे हैं, इस चीज को भी देखना होगा। अगर बहुत गुस्सा आपका बढ़ रहा है, क्योंकि जब इमोशनल होता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए तो उसका गुस्सा भी बढ़ता है, तो अगर गुस्सा बढ़ रहा है तो उस गुस्से का सदुपयोग कीजिएगा, दुरुपयोग नहीं। जायज बातों पर गुस्सा कीजिएगा, नाजायज नहीं। ये आपको खुद ही अपने आप को संभालना होगा, यहां पर समझाना होगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, शनिदेव का वक्री परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। यहां पर आपका प्रमोशन होगा, आपका ट्रांसफर होगा और आपकी अच्छी जॉब भी लग जाएगी। रुकी हुई मेहनत का फल वो आपको मिल जाएगा, यानी कि बहुत समय से सैलरी अटकी थी वो मिल जाएगी। अगर किसी ने पैसा आपका रोक रखा था, पैसा नहीं दे रहा था, कर्ज आपने दिया था उसे दोस्ती यारी में ही, और वो पैसा आपका रुका हुआ था या किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम से पैसा आपका अटका हुआ था, वो पैसा मिलने वाला है। अधिक मात्रा में आपके लिए यहां पर लव लाइफ में प्रॉब्लम खराब हो सकती है। लव लाइफ में हो सकता है पार्टनर की नाराजगी बढ़ जाए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए और खास करके आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हो, ऐसी चीजें भी आपके सामने आ जाएं और इससे रिलेशनशिप खराब या खत्म हो सकता है। शनिदेव के वक्री परिवर्तन प्रभाव से आप दोनों के बीच में अगर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और पूर्व में बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई चल रहे थे तो वो स्थिति 2020 वाली 2023 वाली स्थिति फिर से लौट कर आ सकती है, तो इससे बचना है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके लिए शनिदेव वक्री होकर के क्या देने वाले? आपको अपार धन देंगे, नाम देंगे, बहुत ज़्यादा फेम देंगे और अधिक मात्रा में शेयर मार्केट में धन के लाभ की स्थितियां बनाएंगे। जो पैसा डूब गया था उसकी रिकवरी कराएंगे, आपका जो प्यार रूठ गया था उसकी रिकवरी कराएंगे, फिर से वापस आपको दिलाएंगे और अधिक मात्रा में आपके लिए स्थितियां अच्छी ही बनेंगी।
आपकी यात्राएं बहुत अधिक होने वाली हैं। विदेश से संबंधित बिजनेस है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति बेहतर होने वाली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होने वाली है। शनि वक्री परिवर्तन से आप ये समझ लीजिए जो भी चीज़ें आपने अभी तक 6 महीने में खोई हैं या 10 महीने में खोई हैं वो आपको मिलने वाली हैं। अधिक मात्रा में यहाँ पर एक विशेष स्थिति बन रही है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो जो मकान आपने खोया था या कोई मकान आप खरीदना चाहते तो उसमें कैश प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम आ रही थी धन की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक बेहतरीन आपको मकान मिल सकता है। इस बीच में एक अच्छा वाहन मिल सकता है। पैसे की कमी की वजह से अगर कोई रुकावट आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। राजनीति में अगर आपने कोई पद खो दिया था, आप कोई पद आपके पास था और वो किसी वजह से पार्टी ने आपसे छीन लिया था, तो वो आपको मिलने वाला है। वो सम्मान जो आपने खो दिया था वो सम्मान मिलने वाला है, वो भी किसी आपके अच्छे कर्म की वजह से, यानी कोई अच्छा काम आप कर देंगे, आपसे हो जाएगा। करियर में वृद्धि होगी, अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, शनिदेव का यह परिवर्तन आपको मालामाल बनाएगा। रुके हुए कार्य बहुत तेजी से पूरे होंगे और सबसे ज्यादा क्योंकि शनिदेव वक्री चल करके विशेष रूप से आपको, केवल आपको विशेष रूप से, देखो सस महापुरुष योग है और उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन अब ये और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी क्योंकि शनि की दृष्टि अब एक तरह से उल्टी होकर के द्वादश भाव पर पड़ेगी और इससे ये होगा कि विदेश से संबंधित धन लाभ होगा। जो आपने खोया था, जो आपने खर्च कर दिया था, वो रिकवर करने वाले हैं। अकाउंट में अगर 10 करोड़ थे और 5 बचे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए वृद्धि का कारक है। और इस बीच में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी वृद्धि का कारक है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, एक फॉर्मूला और बताता हूं आपको। आपके लिए तो 135 दिन ऐसे हैं कि अगर आपके जेब में 10 रुपए हैं तो वो खर्च करिए, तभी आपको 10 और मिलेंगे। तो आपके अकाउंट में 1 लाख हैं, 10 लाख हैं, तो उसे खर्च करते रहिए, उसे सेव करके मत रखिए। आप पैसा जो है अगर कैश में रखते हैं अपने पास में, तो वहां पर वो कैश जो है खास करके अपनी वाइफ के ऊपर या अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के रिश्तों के ऊपर जिससे आप बहुत लगाव अटैचमेंट फील करते हैं, उसके लिए खर्च करिए। ये आपके लिए बहुत वृद्धि का कारक बनता है। आपकी वृद्धि यानी कि आपके व्यापार की वृद्धि, आपके करियर की वृद्धि कराएगा। एक चीज और है, प्यार अपने काम से भी अगर आप करते हैं तो अपने काम पे पैसा लगाइए। अपने व्यापार से अगर प्यार करते हैं तो व्यापार में पैसा लगाइए। पैसा आपका बढ़ने वाला है, ये मूल मंत्र है। और शनिदेव आपकी मेहनत का फल आपको दिलाने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में आपका अगर भरोसा, देखो नो कांटेक्ट में गए हैं तो कांटेक्ट में आने की इतनी उम्मीद नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर भरोसा खत्म हो रहा था और रिश्ता बिगड़ रहा था तो वहां पर बेहतर होने की स्थिति जरूर बन रही है। और धन की स्थिति तो बेहतर है ही। पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत लाभ की स्थितियां हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कुछ पुराने झगड़े, पुराने विवाद सामने आएंगे और इससे आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है। अगर आपका डाइवोर्स इत्यादि, डिवोर्स का केस चल रहा था या बहुत विवाद, चीज़ें बिगड़ गई थी, तो वहाँ पर फिर भी थोड़ी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अच्छी खासी मैरिड लाइफ अगर चल रही है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होंगी नहीं जितना आप इन्हें समझ करके, ओवर थिंक करके, ओवर रिएक्ट करके बढ़ा लेंगे। तो थोड़ा इसमें समझने वाली बात यह है कि ओवर रिएक्ट नहीं करना। चीज़ें अगर कुछ भी वाइफ बोल रही है, हस्बैंड बोल रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो स्मूथली ये टाइम निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, शनिदेव का यह परिवर्तन आपको मालामाल बनाएगा, विदेश से संबंधित धन लाभ कराएगा। शत्रु नाराज, शत्रु परेशान, शत्रु हताश, शत्रु निराश, शत्रु विध्वंस कर देंगे शनिदेव। हर कोर्ट कचहरी में चल रहा केस आप जीत जाएंगे। हर तरीके से आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति यहां पर बन रही है। अधिक मात्रा में आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनने वाली हैं, तो इसमें कोई भी संदेह, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ज मुक्त हो जाएंगे,
पैसा बहुत आएगा। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी ये, लेकिन क्या है यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होने वाली है। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली। हाँ, अगर कोई बीमारी से परेशान थे, कोई भी बहुत बड़ी बीमारी, उस बीमारी से आपको बहुत राहत मिलने वाली है शनि के इस वक्री परिवर्तन से। तो यह था शनि वक्री परिवर्तन प्रभाव। अब कुछ एक दो उपाय आपको छोटे छोटे बता देते हैं, जिनको अगर आप करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इस शनि के वक्री परिवर्तन से लाभ प्राप्त करेंगे। प्लस अगर प्रॉब्लम है कोई, मैंने बताया जैसा कि, तो वो प्रॉब्लम भी समाप्त होगी। एक मूल मंत्र, गर्मी चल रही है अभी वर्तमान में, आप पक्षियों को दाना पानी दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। दूसरा, आपको इस गर्मी के मौसम में जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, लेबर क्लास लोगों की हेल्प कर सकें, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय ये है कि आपको पेड़ पौधों को जल जरूर देना है। अपने घर के आसपास जितने पेड़ पौधे हैं वहाँ जल दीजिए। अपने घर पर अगर पेड़ पौधे लगा रखें तो वहाँ पर जल दीजिए। और जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभकारी स्थिति बनेगी। बाकी अगर पूजा पाठ का उपाय चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज कर लीजिए। आपके लिए इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं है। रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद, मंदिर में जाकर के, वस्त्र पहन करके, और मन से बस हनुमान चालीसा का एक पाठ, आपका हर प्रकार से मंगल होगा। और अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे और जय शनिदेव लिखना है, और वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अब आने वाले हैं। ये शेयर इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे लोग वक्री परिवर्तन को बहुत गलत तरीके से बताते हैं और बहुत गलत तरीके से दिखाते हैं, इसलिए इसे शेयर करना है, जिससे लोग सही जानकारी से अवगत हो पाएं, और डरने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।